मौजूद हैं प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। वैसे इस सीट की अगर हम बात करें तो कमलनाथ 9 बार से यहाँ पर सांसद हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुखिया, और इस बार नकुलनाथ उनके बेटे कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने नत्थन शाह को मैदान में उतारा है और आप देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से चुनावी परिदृश्य है, लगातार जिस तरह से मौसम का पारा चढ़ रहा है, चुनावी सियासत भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। हम जानेंगे आज अब की बार किसकी सरकार के माध्यम से कि आखिर छिंदवाड़ा की जनता का मूड क्या है, किसे वो देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, कौन सा वो सांसद होगा जो इस बार एक बार फिर छिंदवाड़ा से फतह करेगा। क्या नकुलनाथ होंगे या बीजेपी की कैंडिडेट जो है नत्थन शाह वो होंगे, ये देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और जनता का क्या कुछ कहना है ये भी हम देखेंगे। तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से क्या है जनता का मूड, आज हम ये जानने निकले हुए हैं। इस बीच आप इस हनुमान मंदिर को देख पा रहे होंगे, ये वही मंदिर है जिसका निर्माण सीएम कमलनाथ ने करवाया था। तो कमलनाथ इसी स्थान से, इसी सिमरिया स्थान से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो वाहन था वो अनियंत्रित हो गया और वो उस घटना में बाल बाल बचे और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि यहाँ पर वो हनुमान मंदिर स्थापित करेंगे और इस विशालकाय प्रतिमा को, मंदिर को, हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा के जो वासी हैं, आसपास के इलाके के जो लोग हैं, यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। तो छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई एक अहम बात है क्योंकि जिन्होंने इसका निर्माण कराया वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। सिमरिया हनुमान मंदिर पर हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ में है मंदिर के पुजारी पंडित छवि शंकर शुक्ला जी। उनसे जानते हैं इस मंदिर के विषय में। आप देख सकते हैं कि हनुमान लला की जो मूर्ति है 101 फीट और 6 इंच लंबी है। एक तरफ धार्मिक स्थान भी है, दूसरी तरफ पर्यटन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ तैयार किया गया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे, धर्म लाभ लें, इसके अलावा वो इस पर्यटन क्षेत्र का भी लुत्फ़ उठा सकें। पंडित जी क्या कहेंगे, किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी? यहाँ पर सन 1980 का दशक था। माननीय कमलनाथ जी जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो गाड़ी 4 व्हीलर थी, उनका एक चाक ये वही क्षेत्र है, यहाँ पर असंतुलित हो गया था। तो एक प्रेरणा माननीय कमलनाथ जी के हृदय में जागी और वो प्रेरणा देने वाले साक्षात हनुमान जी महाराज थे। उन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण किया और एक संकल्प लिया, क्षेत्र में एक विशाल और भव्य मूर्ति का स्थापना करूँगा, स्थापित करूँगा। तो बड़ी श्रद्धा और बड़ी लगन के साथ वही तिथि, वही नक्षत्र, वही योग आया। हनुमान जी को विराजमान होना था इस जिले में, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में। तो बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने नवंबर 2012 में भूमि पूजन किया और 3 वर्ष में इस भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ, निर्माण कराया उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ। और 2015 में इसका विधि विधान से और इस प्रतिमा का जो नीचे गर्भगृह में प्रतिमाएं हैं प्रभु की, उनका लोकार्पण हुआ और उसी दिन से मंदिर सनातन धर्म के लिए अनवरत चालू रहता है। एक विशाल के स्वरूप है हनुमान लला का, क्या कुछ आकार प्रकार है इस मूर्ति का? यहाँ पर ये सिद्धेश्वर हनुमान के नाम से विख्यात है और क्षेत्र नहीं, जिला नहीं, प्रदेश, देश में लोग श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से हनुमानमय हो जाते हैं। मूर्ति देख के आप स्वयं देख रहे हो तो एक मनोकामना सिद्ध करने वाला ये क्षेत्र और मूर्ति है।
तो आप देख सकते हैं कि मनोकामना सिद्ध क्षेत्र ये है। और हमने देखा है कि चुनाव के वक्त या पॉलिटिक्स में तमाम तरह की धर्म की बातें होती हैं, लेकिन ये मंदिर जिस तरह से वर्तमान में जिस तरह से प्रदेश के मुखिया हैं सीएम कमलनाथ, उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने प्रेरणा स्वरूप इस मंदिर का निर्माण कराया। और जिस तरह से पंडित जी कह रहे थे, शुक्ला जी कह रहे थे कि सनातन धर्म के लोगों को, सभी श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर के दरवाजे लगातार खुले हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये है सिमरिया का हनुमान मंदिर। नवरात्र चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा में भी नवरात्र की धूम है। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह जिस तरह से सजाया गया है छिंदवाड़ा को। और हम निकले हुए हैं छिंदवाड़ा की जनता का क्या है मूड इस चुनाव में, अब की बार किसकी सरकार कैसी होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। कैसी सरकार आप चुनने जा रहे हैं? लोकसभा के चुनाव है। मोदी सरकार। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। और अब की बार किसकी सरकार? सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। छिंदवाड़ा के सौंसर विधानसभा की जो सीट है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और एक टी स्टाइल जलपान गृह की दुकान और कुछ लोग यहाँ मौजूद और जानते हैं कि आखिर क्या वो सोचते हैं, क्या कुछ उनका मूड है, किसको वो चुनना चाहते हैं, देश में अब किसकी सरकार होना चाहिए। ये तमाम तरह के सवाल हैं और उनके चश्मे से देखते हैं, उनकी नज़र से देखते हैं कि आखिर वो किसको चुनना चाहते हैं। हर कोई खुश था जब से अभी ये इनकी सरकार बनी है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बना है, जब से यहाँ पे कोई खुश नहीं है। मोदी सरकार ही पसंद है, मोदी सरकार। आप? मोदी सरकार। क्या खासियत है मोदी में? मोदी सरकार कोई भी निर्णय लेने में सटीक निर्णय लेते हैं। सटीक निर्णय ले दिया। आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार ठीक है, लेकिन क्या है, जमाने भर की जीएसटी और ये और वो, आदमी कितना परेशान हो रहा है उसमें। ये बोल तो रहा है मोदी सरकार, लेकिन उनने जीएसटी को जमाने भर में जीएसटी लगा ली है कि बहुत परेशान, आदमी बहुत परेशान हो रहा है, व्यापारी बहुत परेशान हो रहा है। नोटबंदी ने वैसे छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है, क्या सड़कें बन जाने से, बड़े बड़े उद्योग लग जाने से विकास हो जाता है, या फिर आम जनता के चेहरे पे जो खुशी होती है वो विकास है? विकास तो हमारे कमलनाथ जी करते ही चले आ रहे हैं, शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। जब से कमलनाथ जी हमारे छिंदवाड़े में है सांसद, और विकास करते ही आ रहे हैं। और अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो कर ही रहे हैं छिंदवाड़े के लिए। और जिस राहुल गांधी कैसे पीएम बने होंगे? राहुल गांधी तो बनना चाहिए पीएम, वैसे सबको एक एक मौका मिलना चाहिए। इतनी डेप्थ उनके अंदर पीएम बनने की? डेप तो भाई पार्टी करेगी, और डेप तो ऐसा है जनता करेगी। चलिए, पार्टी तय करेगी। कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे, चूंकि भीड़ भाड़ है, कुछ यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी हैं। आप देख सकते हैं कि अपने सुबह से भी अपने काम में मशगूल हैं। चुनाव है, क्या कहते हैं, किस तरह का मूड है इस बार जनता का? अरे जनता का मूड तो कमलनाथ जी का ही है यहाँ पर। और इसका प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, मोदी की राहुल गांधी? अरे मोदी सरकार भी जोरदार है, ऐसे कोई बात नहीं है। बाकी क्या है कि कुछ अच्छे काम हो बेहतर सरकार है। छिंदवाड़ा क्या मुद्दे लगते हैं आपको? काम हुआ छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़े में तो बहुत काम हुआ, कमलनाथ जी हैं जब से तो बहुत ही काम हो गया। उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा होगा विकास। अब उम्मीद कमलनाथ की भी यहाँ पर बात हो रही है। एक दादाजी हैं, उनसे ही बात करते हैं। दादा, लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? कमलनाथ की। बहुत काम हुआ सर, इसमें कोई दो मत नहीं। कमलनाथ जी उनके बेटे अभी लगातार कमलनाथ यहाँ से चुनते आए हैं, 9 बार सांसद रहे हैं। अब उनके बेटे नकुलनाथ है, तो क्या लगता है जो कमलनाथ थे वैसे नकुलनाथ रहेंगे? जी जीतेंगे वो भी। क्या खासियत है नकुलनाथ में? नकुलनाथ को तो हमने देखे ही नहीं अभी तक। अब देखो, अब आ रहे हैं तो क्या करते हैं। और अगर जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो हारेंगे, कि जो उनकी जिंदगी है, जो उनका कारोबार है, उसको संचालित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रति जिम्मेदारी भी है, चूंकि लोकसभा के चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। चुनना चाहेंगे? कमलनाथ जी। कमलनाथ? कांग्रेस। तो मोदी का चेहरा है और एक राहुल गांधी का चेहरा है, तो कैसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। चुनाव हैं, कैसी सरकार चुनेंगे आप?
हम नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। क्या किया है 5 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी? हमारे लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने। हमारे लिए गरीबी रेखा का कार्ड बना दिया, गरीब रेखा का मकान बना दिया, हमारे लिए बहुत कुछ करा। कर्जा माफ कर दिया, भाव अंतर के पैसे बढ़ा दिया। और आप तो कमलनाथ ने भी किया है किसानों का। अरे हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। कैसी सरकार चुनेंगे? कांग्रेस की सरकार सुनेंगे सर। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लिए कमलनाथ जी बहुत ही अच्छे नेता हैं जो विकास कर रहे हैं और मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा को देखा जा रहा है। छिंदवाड़ा ऐसा देश है जो सभी देश में कमलनाथ जी के नाम पे जाना जाता है। इस बार लगातार यहाँ से सांसद बनते आए हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे नकुलनाथ हैं। लगता है कि जो काम कमलनाथ ने किया वो नकुलनाथ करेंगे? जी, पूरा आशा है, विश्वास है कि नकुलनाथ जी भी कमलनाथ जी की जगह पर काम करेंगे और हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी थक आएंगे हम बस। कमलनाथ नकुलनाथ दोनों आ रहे हैं। कमलनाथ नकुलनाथ, चूंकि कमलनाथ यहाँ पर विधानसभा के प्रत्याशी हैं और नकुलनाथ जो कि उनके बेटे हैं वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और आप जो यहाँ की जनता है, अलग अलग मत हैं, कुछ मोदी की बात कर रहे हैं, कुछ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि छिंदवाड़ा का ये चुनाव किस करवट बैठता है। देखिए कि स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है, वोट हमारा अनमोल, कभी ना लेंगे इसका मोल। निश्चित तौर पर प्रजातंत्र का महापर्व है और हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा में। अब की बार किसकी सरकार? और कुछ लोग देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक पूरी तरीके से चुनावी माहौल है और हर जगह अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है चुनाव की। उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कैसी सरकार चुनना चाहेंगे, कैसी सरकार होना चाहिए। चुनाव है, लोकसभा के चुनाव, सरकार चुनना चाहते हैं। कैसी सरकार मतलब कैसी सरकार चाहिए आपको? मोदी सरकार है, अब लोकसभा के फिर चुनाव है। मोदी को चाहिए कि राहुल गांधी को? मोदी को। मोदी ने क्या किया? 5 सालों से मोदी की सरकार है। सब कुछ किया उन्होंने तो। अच्छा किया है। आप क्या कहेंगे, कैसी सरकार चाहिए? हमको मोदी सरकार ही चाहिए। अच्छा, तो कुछ ऐसी खास बातें जो मोदी ने की हों और आपको अच्छा लगता हो इसलिए आप कह रहे हैं कि मोदी को फिर से चाहिए? हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? 5 साल से अच्छी सरकार चला रहा है, कोई बात की गड़बड़ नहीं आंदा है। किसान है, किसानी जैसा चला रहा है, जैसे हर चीज़ को मतलब किसानी के बच्चे खातों को। लेकिन आपने किसान का जिक्र किया, आप भी किसान हैं। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने किसका वादा किया था, तो आपको कर्जा किसानों का माफ़ हुआ, आपका हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं तो माफ नहीं हुआ, बोल के यार मुकर गए। कर्जा हुआ ना, भावांतर हुआ। भावांतर आया, कुछ नहीं आया। भावांतर मोदी ने किया, भावांतर डालता था वो, लेकिन इस बार उसकी कहाँ वो ये गवर्नमेंट है, शिवराज की कहाँ गवर्नमेंट है। तो चलिए, आप क्या कहेंगे? युवा हैं, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? सरकार तो वैसे अपनी जो बढ़िया थी बीजेपी की अच्छी थी। हाँ, क्योंकि बीजेपी के राज बार तो पहले मुआवजा मिला, बहुत सी चीज़ मिले। अब आजकल क्या है, देखो बोनस का पैसा नहीं डाला, किसान परेशान है। और फिर ये तो लालच नहीं देना था ना। अब ये लागत कहीं में लगाएंगे किसानों? भावांतर 500 रुपये बोले थे, वो भी नहीं डाला, 250 रुपये भी। लेकिन कहा जाता है कि छिंदवाड़ा में बहुत तरक्की हुई है, विकास का मॉडल बन गया छिंदवाड़ा। बाकी ऐसा हुआ है छिंदवाड़ा? नहीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के ही हैं, आपको उम्मीद है उनसे कि कुछ करेंगे? अभी तो नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप वोट डालेंगे ना? हाँ, वोट डालेंगे। तो कैसी सरकार चुनेंगे? मेरे को सरकार तो अच्छी चाहिए, विकास कर सके तो विकास पे चल सके। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उम्मीद है आप? वो तो कह नहीं सकते, बोलते बस है, करते कुछ नहीं। चलिए, बोलते बस हैं। और कुछ लोग हैं, एक महिला हमारे साथ में है, उनसे ही हम बात करेंगे। आप कैसी सरकार चुनना चाहेंगी? सर, सरकार जो भी हो मतलब हमारे लिए एक हित में रहना चाहिए और हमारे लिए कुछ भी काम निकालना चाहिए, ऐसी सरकार होना चाहिए। अच्छा, अभी मोदी सरकार थी इतने दिनों से, उसने लगा आपको कि कुछ काम हुआ है इन 5 सालों में? हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? देखा कि गांव में महिलाओं के लिए कुछ लगा आपको कि कुछ फायदा मिला? गैस मिला है और क्या बोलते ये जो बेरोजगार थे उनको काम मिला है, घर मकान बना है। आप किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे? अपन जो काम करे वाली सरकार चुनना चाहेंगे। अपन कौन करेगा काम, राहुल गांधी या पीएम या मोदी? मोदी साहब करेंगे और क्या।
लेकिन हम छिंदवाड़ा में यहाँ पर मौजूद हैं और छिंदवाड़ा की बहुत चर्चा होती है, कमलनाथ की चर्चा होती है, लगातार इतने दिनों से सांसद हैं, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सर उनके बेटे की तो बस की बात नहीं चुनाव लड़ना, वो तो कमलनाथ जी है जो लड़ सकते हैं, बस वही सब कुछ का ख्याल कर सकते, लड़का नहीं कर पाएगा उनका। छिंदवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार राजेश दीक्षित हमारे साथ में हैं, उनकी नज़र से देखते हैं छिंदवाड़ा का जो इस बार का संग्राम है। दो चीज़ें खास है इस बार कि पिता पुत्र दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम कमलनाथ की बात करें तो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं विधानसभा का, और उनके पुत्र नकुलनाथ अब मैदान में हैं। 9 बार सांसद रहे कमलनाथ, अब उनके बेटे नकुलनाथ हैं। क्या लगता है कि वही पोटेंशियल नकुलनाथ में है, जो तजुर्बा, जो अनुभव, एक जो छवि छिंदवाड़ा में रही है कमलनाथ की, नकुलनाथ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी यहाँ पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बेटे की बात करें तो उनके बेटे अभी इस फील्ड में नए हैं और तजुर्बा भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए राजनीति में। इसलिए जनता थी जो कि यहाँ कोई अच्छा नेता मिले, वो मिल नहीं पाया है। हालांकि जो आपके नकुलनाथ जी हैं उनको कमलनाथ जी का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ के जो कार्यकर्ता उनका सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको नहीं लगता कि लगातार परिवारवाद से बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, एक बार फिर परिवारवाद यहाँ पर हावी होता दिख रहा है छिंदवाड़ा? हाँ, परिवारवाद हावी है यहाँ पे, और अचानक कांग्रेस ने जो नकुलनाथ को यहाँ की जनता पे थोपा है, उसका जनता में रोष तो है, लेकिन जनता दिखा नहीं पा रही उस चीज़ को। दूसरी तरफ अगर छिंदवाड़ा की तासीर की हम बात करें, लगातार कांग्रेस की रही है। जिस तरह से कमलनाथ यहाँ से जीतते आए हुए हैं, एक अवैध किला रहा है बीजेपी का। इस बार क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी फाइट में है कि नहीं है? बीजेपी फाइट में है, लेकिन कमलनाथ जी की वजह से थोड़ी परेशानी है। बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारने में देरी की है, उसकी वजह से इनको मौका नहीं मिल पा रहा है, और कांग्रेस पिछले 3 महीने से मेहनत कर रही है। चेहरे की बात हो रही है इस बार चुनाव में, मोदी का चेहरा है और राहुल गांधी का चेहरा है। क्या आप चूँकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है अगर छिंदवाड़ा में चेहरे की बात करें तो कौन सा चेहरा हावी है, मोदी का कि राहुल गांधी का? यदि छिंदवाड़ा में बात करें और जनता जो कह रही है, तो इस बार मोदी चाह रही है जनता, कमलनाथ जी को या नकुलनाथ को नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हो, छिंदवाड़ा में है, और सबसे अगर बात की जाए तो युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका हर चुनाव में होती है। इस समय हम मौजूद हैं शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय के ठीक सामने, और इसी की एक स्टूडेंट हमारे सामने हैं, वोटर हैं, वोट डालेंगी, उनसे जानते हैं इस चुनाव को। आप युवा हैं, क्या लगता है चुनाव जो है मोदी और राहुल के बीच में है, कौन सा ऐसा नेता है जिसको लगता है कि युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अब मेरे हिसाब से तो अभी अपने मोदी जी है, तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पर युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अभी अपने निकली है यहाँ पे वो युवा स्वभाव, उसमें भी क्या योजना, हाँ, उसमें भी क्या हो रहा है, लड़कियों को जाना पड़ रहा है, और उनने कहा था कि बस फॉर्म डालिए और हो जाएगा, उसमें भी तो जॉब करने मिल रहा है, वो भी 2-3 महीने का रहेगा, उसके बाद क्या? राहुल गांधी ने अभी कहा कि हम 22 लाख नई नौकरियां निकालेंगे, मोदी भी कहते थे कि हम नौकरियां देंगे। अभी ऐसा कुछ लगा है कि सरकार ऐसा कर रही है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो सरकार कर रही है, पर वो अपने हिसाब से कर रही है। मोदी जी की सरकार तो कर रही है, फिर भी कंपटीशन तो इतना बढ़ गया हाई लेवल पे कि बहुत ही कम स्टूडेंट का हो पा रहा है। आपको चुनना हो तो आप किसको चुनोगी दोनों में? अब मैं दोनों को तो सोचूंगी, क्योंकि अपना वोट किसी को बताना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं अपना वोट गुप्त रखना चाहती हूँ। कितना नंबर आप मोदी को देंगे, कितना राहुल गांधी को? 100 में अगर नंबर देने की बात की जाए तो मोदी को कितना नंबर है और राहुल गांधी को कितना है? अब देखते हैं, क्योंकि वैसे भी हर साल सरकार चेंज होना चाहिए, तो राहुल गांधी जी कोई 60-40 का रेशो है। 60।
तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में युवाओं की एक बड़ी भूमिका है और लोकतंत्र का महापर्व है, हर किसी को वोट डालना चाहिए क्योंकि चुनाव में जनता ही सब कुछ है, जनता सर्वोपरि है। और इस समय हम मौजूद हैं ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी लड़कियों के बीच में जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, क्या सोचती हैं देश के बारे में, क्या विज़न है, युवा हैं और जो हम लगातार बात कर रहे हैं युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। आप इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगी, क्या कैसी सरकार चाहिए आपको, क्या सोचा है मन में? हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारा जैसे कॉलेज के लिए हमारा भविष्य अच्छे से हमारे लिए कैरी करे और हमारे एग्ज़ाम फीस वगैरह कम करवाएं और भविष्य के लिए हमारे लिए सोचे, ऐसी सरकार हमें चाहिए। बहुत काफ़ी अहम बात है क्योंकि एजुकेशन की अगर हम बात करें कि अगर एजुकेशन का स्तर अच्छा होगा तो वही देश तरक्की करेगा, वही प्रदेश तरक्की करेगा और वही शहर तरक्की करेगा। कुछ और बच्चे हमारे साथ में हैं, कैसी सरकार चाहिए आपको? जो सोए ना, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे और ख़ास तौर पे युवाओं के लिए कुछ नया करे और कुछ अच्छा सा करे, ना कि नोटबंदी वगैरह वगैरह सारे चीज़ों पे ध्यान दे, बल्कि देश के विकास के लिए काम करे। विकास की बात हो रही है तो कौन सा ऐसा नेता है, मोदी है कि राहुल गांधी? ये तो पता चलेगा कौन बन रहा है, ये मैं इस चीज़ पे नहीं बोलना चाहूँगी कि राहुल गांधी आए। बात है कि डेवलपमेंट एक अहम सवाल है, अहम मुद्दा है, आप कैसी सरकार चाहती हैं? मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो सबके काम में साथ दे और किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई से रिलेटिव कोई भी चीज़ के लिए हमारा सपोर्ट करे। और जो भी सरकार बनेगी बस मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि सारा काम अच्छे से समय पर करे। बिल्कुल समय पर काम होना चाहिए। आप कैसी सरकार चाहेंगी? जो देश का विकास कर सके और सरकार के साथ साथ जनता में भी यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो सरकार का साथ दे जिससे वो विकास को आगे बढ़ा सके। और साथ ही हमारी शिक्षा की और हमारी जो सुनवाई होती है उसमें जल्द से जल्द मतलब कोई निर्णय ले। आप अभी स्टडी कर रही हैं, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। अगर हम बात करें, क्या लगता है कि जो भी सरकारें हैं वादे तो बहुत करती हैं कि हम रोजगार देंगे, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 22 लाख नई नौकरियां देंगे, आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है? सरकार मतलब अभी तो ठीक ठाक काम कर रही है बट और अच्छे से प्रगति करेगी तो देश की बहुत अच्छी, तभी युवाओं का आप कैसी सरकार चाहती हैं? हम भी यही सरकार चाहते हैं जो देश के लिए अच्छा सोचे और अपने यानी कि जो भी सिटी है उसके लिए आगे डेवलपमेंट करे, शिक्षा के लिए भी कुछ योजनाएं निकाले अच्छे से। जी, मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो आम जनता के लिए सब कुछ करे। आम जनता बहुत परेशान है, उनके लिए कोई योजनाएं निकाले, उनको बेनिफिट मिले और युवाओं की तरफ भी ध्यान। कौन सा ऐसा वो नेता है देश का आपको लगता है जो बात आप सभी लोग कर रहे हैं, कौन है वो नेता? मोदी हैं कि राहुल गांधी हैं? मोदी। ये तो आप हम कैसे कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी 5 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है, राहुल गांधी कांग्रेस के सुप्रीमो हैं। अगर नंबर देने की बात की जाए दोनों नेताओं में तो आप कितने नंबर, आपसे पूछता हूं, आप कितने नंबर देंगी पीएम मोदी को और राहुल गांधी को 100 में? हम तो यही चाहेंगे कि जो भी बने वो देश के लिए सोचे, ना कि ये मोदी सोचेगा, मोदी सोचेगा कि राहुल गांधी सोचेगा? ये तो हम कह नहीं सकते ना कि बनने के बाद मोदी सोचे या फिर मोदी जी भी ऐसा हो सकता है कि बनने के बाद ना सोचे, या राहुल गांधी भी ऐसा कर सकते हैं कि बने। उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उनकी क्या वो है, मतलब जरूरी नहीं है कि हमने जिसे बनाया वो हमारे सारे उसमें खरे उतरे। आप वोट डालने जरूर जाएंगी? क्या मैसेज, आप युवा हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी वोट की अगर हम बात करें कि सभी को प्रजातंत्र का महापर्व पे वोट डालना चाहिए? मैं अब युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि वो जिसे भी वोट दे बहुत सोच समझ के दे, क्योंकि ये 1 या 2 साल की नहीं, पूरे 5 साल की बात होती है। आप भी मैसेज करना चाहेंगी? जी हाँ, मैं यही करना चाहूँगी कि हमने जो भी सरकार चुनना है तो हमें अपने हिसाब से सरकार चुनना चाहिए। एक और हमारे साथ में, आप आइए, इस तरफ आइए, आपसे भी हम बात करेंगे। कैसी सरकार चाहती हैं आप? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के लिए अच्छा सोचे, कुछ नया करे, देश में बदलाव लाए। वो हमें ज़रूरी नहीं है कि राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री बने या नरेंद्र मोदी ही, राहुल गांधी ही बने या फिर मोदी ही बने। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो देश के लिए कुछ अच्छा सोचे, विश्व में हमारे देश का नाम हो बस। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऐसी सरकार हो जो सबकी सुने, युवाओं की सुने, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तय करना होगा। एक तरफ
मोदी का चेहरा है, एक राहुल गांधी का है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कौन ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि जो उम्मीदें हैं आप सभी की उस पर खरा उतर सके? अभी तक तो जितना भी हमने मोदी जी ने जो किया है वो देखे हैं, बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं वो, और हमें लगता है कि वो आगे भी अच्छे निर्णय लेंगे और देश का अभी जितना भी देश का विकास हुआ है पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ है, तो हमें लगता है कि आगे भी होगा। मिला कि यही बात है, सभी ये युवा हैं, अभी पहली बार वोट डालेंगे, लेकिन काफ़ी अभी से आप देखिए इनकी मनस्थिति देखिए, चाहते हैं कि कोई भी हो, चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, जो भी सरकार बने वो उनकी इच्छाओं पर खरा उतरे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और जो युवा चाहता है कि जब वो पढ़ लिख के तैयार हो तो उसको नौकरी मिले, रोज़गार मिले। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से ये युवा, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपील भी कर रहे हैं कि आप घर से निकलिए और जिस दिन आपके क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में वोटिंग है, वोट डालने जरूर जाइए और अपनी मनपसंद अपनी सरकार चुनिए। तो आपने देखा, हमने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अलग अलग वर्गों के वोटरों से बातचीत की, जाना कि आखिर उनका मूड क्या है, अब की बार किसकी सरकार, किसको वो चुनना चाहते हैं, क्या वो मोदी होंगे या राहुल गांधी। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन कुल मिलाकर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं। कमलनाथ स्वयं विधानसभा का बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी ने नत्थन शाह को लोकसभा का अपना कैंडिडेट बनाया है, वहीं बाई इलेक्शन में विधानसभा के विवेक साहू कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर जो मुकाबला है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। सूरज की जिस तरह से तपन है और जो मौसम का पारा है, एक तरफ वो चढ़ रहा है, भारी गर्मी यहाँ पर है, और दूसरी तरफ सियासत भी काफ़ी यहाँ पर तेज है। अब देखना होगा कि जब 29 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे और 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसमें छिंदवाड़ा किसे अपना सिरमौर बनाती है। क्या एक बार फिर नाथ परिवार का यहाँ कब्जा होगा या फिर कुछ और चेंज यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, छिंदवाड़ा।